बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र। एक एक हाथी, घोड़ा, रथ, यहाँ तक कि पैदल सैनिक, एक एक सोल्जर को बहुत ही स्ट्रेटेजिक होके प्लेस किया जाता था। क्या सिर्फ महाभारत में एक ही चक्रव्यूह था? हर दिन के लिए एक अलग व्यू। हम बस एक चक्रव्यूह के बारे में जानते हैं। 20-25 के अराउंड फिगर आता है। इतने व्यू का डिस्क्रिप्शन केवल महाभारत में है। 18 अक्षौहिणी सेना लड़ी थी। 7 अक्षौहिणी पांडवों की साइड से और 11 अक्षौहिणी कौरवों की साइड से। ऐसे ही 5-6 यूनिट्स का मेंशन मिलता है। पट्टी, गुल्म, सेन, मुखवाहिनी, अंकिनी और लास्ट में होती है अक्षौहिणी। अक्षौहिणी तो सबसे ज्यादा बड़ी यूनिट है सेना की। सबसे छोटी यूनिट है। पर युद्ध काफी बार रात को भी देखा गया कि रात को भी युद्ध हो रहे थे। जब महादेव डिस्ट्रक्शन करते हैं तो वो इससे करते हैं। इसमें वो कैपेबिलिटी है कि आप जिस तरीके से इसको यूज करोगे ये पूरी की पूरी क्रिएशन को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर ये चीज कोई नहीं बताएगा आपको कौन कौन थे जिन्होंने नहीं लड़ा, उसके अंदर पार्टिसिपेट किया ही नहीं। पहले तो विदुर ऑब्वियसली वो तो नहीं युद्ध में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। रुक्मी को सेना के साथ विदर्भ में वापस आना पड़ा। विदर्भ ने पार्टिसिपेट नहीं किया। बट ये व्यास महाभारत में नहीं मिलता है इस चीज का मेंशन। पूरी पांचाल की सेना एक अक्षौहिणी वो हो गई। धृष्टकेतु और चेकितन ये आए थे छेदी से, जो थे जैतसेन और सहदेव वो मगध से आए थे। तीसरी अक्षौहिणी उनकी हो गई। चौथी अक्षौहिणी सात्यकी ने जोड़ी पांडवों की साइड। अब आते हैं हमारी 5वीं अक्षौहिणी जो आता है केकय राज्य से। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो महाभारत को रामायण से जोड़ती है, वो थी एग्जैक्ट में महाभारत में कैसे निकल के आता है, किस तरीके के वेपन्स, किस तरीके के चीजें वॉरियर्स यूज करते थे, उनका इम्पैक्ट क्या था। तो डे 1 पे जो पांडवों की सेना है उन्होंने वज्र व्यू बनाया। वज्र क्या है? इंद्र का जो अस्त्र है। अश्वत्थामा ने लास्ट में जब वो मेंशन था उन्होंने घास के तिनके से ब्रह्मशीर्ष अस्त्र क्रिएट किया था। हाँ, और जो दुशासन का बेटा था दुशासनी, उसने एक लीथल अटैक लास्ट में किया अभिमन्यु के सिर पर और अभिमन्यु ऐसे मरा। कृष्ण के सुदर्शन चक्र से सूरज को ढकने की बात व्यास महाभारत में नहीं आती। कुंती, विदुर और धृतराष्ट्र इनके बारे में बहुत कम जानते हैं कि महाभारत के बाद ये कहाँ चले गए। कर्ण जो है ना कभी अर्जुन को हरा पाए ना कभी भीम को हरा पाए। तो मैं ये मिथ ब्रेक करना चाहूंगा कि द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा नहीं दी थी।